दोस्तों, स्वागत है आपका अंजारा आईएएस जोन में। आइए आज हम डिस्कशन करेंगे, है ना, लक्ष्मीकांत का ये चैप्टर नंबर 2, है ना, संविधान का निर्माण, है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सेकंड चैप्टर है लक्ष्मीकांत का। ये जरा इसके बारे में देखते हैं, यहाँ से सवाल पूछे गए हैं कई बार, है ना। संविधान सभा की मांग, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो है डिमांड के बारे में बात करेंगे आज। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में 1934 में पहली बार एमन रॉय ने रखा। दिए कहते हैं एक आईएएस अधिकारी है एमन रॉय, है ना। रॉय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी, है ना। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई भी है ना बाहरी इंटरफेरेंस नहीं होगा। नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसने सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है ना। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्तर स्टीफन क्रिप्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं। अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं को मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभाओं के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट किया। इस संविधान सभा के गठन की बात करते हैं। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, है ना। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश प्रांत से और 93 सीटें देशी रियासतों से आवंटित की जानी थी, है ना। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई सीटें 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नर प्रांतों के 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। दूसरा क्या कह रहा है? हर प्रांत व देशी राष्ट्र अथवा छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूह की उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर 1 सीटें आवंटित की जानी थी। थर्ड क्या है? प्रत्येक ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। 3 समुदाय थे मुस्लिम, सिख समान, यानी मुस्लिम और सिख को छोड़कर। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। पांचवा क्या है? देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। अतः यह स्पष्ट कहा था कि संविधान सभा की आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इसके अलावा इसके सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था, है ना। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1940 में हुआ, है ना। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह सदस्यों को 15 सीटें मिली। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, इसमें प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के प्रतिनिधियों को जगह मिली। इनमें महिलाएं भी शामिल थी। महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दें तो इस सभा में भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थी। आज संविधान सभा की कार्यप्रणाली को देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया, है ना। फ्रांस की तरह सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, है ना। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उसी प्रकार डॉक्टर एस सी मुखर्जी, वीटी कृष्णमाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए, है ना। दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष भी थे। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में देखते हैं क्या। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, है ना। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे का दर्शन की एक झलक था। देखते हैं इसमें क्या क्या शामिल था।
यह संविधान सभा भारत के एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है ना। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे, भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। बिल्कुल। उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होगी इन राज्यों को प्राप्त होगी। बिल्कुल। और में क्या है, संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियों पर अधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता, लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़ों वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान किया जाएगा, है ना। 7 नंबर पे क्या, संघ की एकता अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र में समुद्र, वायु क्षेत्र, कसम देश के न्याय विधि अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अर्थ में क्या है, इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व में शांति और मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए निर्मित उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया लिया गया। इस संविधान स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित या परिवर्तित करने के लिए संविधान सभा की प्रस्तावना बनी है। नहीं देखते हैं, स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। संविधान सभा खुद को अलग रखने वाले देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सदस्यों ने 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की स्थिति के बारे में देखते हैं। 3 परिवर्तन किए गए हैं। सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया जाए, सोवरेन बॉडी बनाया जाए जो स्वेच्छा से कोई भी प्रावधान बना सकती थी। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया। संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई, है ना। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को 2 अलग अलग काम सौंपे गए। इनमें एक स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा था देश के आम कानून को लागू करना। इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, जबकि बैठक बतौर विधायिका होती तब अध्यक्षता जी गुलाम मोहम्मद करते थे। ये देखते हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। मुस्लिम लीग के सदस्य, है ना, पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों से संबंध है। भारतीय संविधान सभा को अलग हो गए। इसकी वजह से सन 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की संख्या 389 से के बजाय 299 तक आ गिरी। देखिए यहाँ पे दिया है। अन्य कार्य को देखते हैं। इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल को भारत की सदस्यता का सत्यापन किया और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को क्या है, राष्ट्रीय गान अपनाया गया है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना है। 2 साल 11 माह और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई है। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों से अवलोकन किया है। इस प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल खर्च 64 लाख रुपए खर्च हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 51-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण के तहत भारत की अंतिम संसद के रूप में काम किया। आइए संविधान सभा की कुछ समितियों को देखते हैं। 8 बड़ी समितियां थी, है ना। ये देखते हैं। संघ शक्ति समिति की बात करें तो किसके पास था, जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति सरदार पटेल के पास। इस समिति के अंतर्गत निम्नलिखित 5 उप समितियां थी। देखिए, मौलिक अधिकार उप समिति जे बी कृपलानी जी। अल्पसंख्यक उप समिति एच सी मुखर्जी।
उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति कौन था? गोपीनाथ बारदोली। छोड़े गए आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र में असम में सिंचित क्षेत्र के अलावा उप समिति में कौन था? एवी ठक्कर। उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्रों में कौन है? प्रक्रिया है ना, फ्रंटियर समिति है। प्रक्रिया नियम समिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये है छोटी समितियां। वित्तम कर्मचारी स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। क्रेडेंशियल समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के पास। सदन समिति भी पट्टाभी सीतारामैया। कार्य संचालन समिति डॉक्टर के मुंशी के द्वारा है। राष्ट्रध्वज संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जीव मालंकर है ना। यहाँ से बार बार है ना समिति के बारे में करके सवाल पूछा गया है पीएससी में, अगर आप देखें तो। यहाँ देखते हैं भाषा आयोग में इसके समिति। प्रारूप संविधान के जांचे के लिए विषय जवाहरलाल नेहरू। प्रेस दीर्घा समिति उषानाथ सेन है ना। और प्रारूप समिति के बारे में देखते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसका गठन कब है? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह वह समिति थी जिसने नए संविधान को प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसमें 7 सदस्य थे। कौन कौन थे जरा नाम देखते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधवराव, टी कृष्णमाचारी। विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप भारत समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों के प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। ये लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया। इसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया। इस दौरान 148 बैठकें हुई। आइए देखते हैं संविधान सभा के प्रभाव में आना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान में पहली बार पढ़ा गया 5 दिन। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 को विचार शुरू हुआ है ना। 17 नवंबर 1949 तक चला। इस अवधि में 7653 संशोधन अमेंडिंग प्रस्ताव आए, जिनमें 2473 पर ही चर्चा हुई। संविधान पर तीसरा बार 14 नवंबर 1949 को विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पोस्ट प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रस्ताव पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर के लिए सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे, है ना। ये देखें 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना में 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां थी, है ना। देखिए संविधान के देखिए परिवर्तन यहाँ पे दिया है, बार बार जहाँ जहाँ पर हुआ है ना, इसके बारे में दिया गया है। देखिए कांग्रेस की विशेष समिति के बारे में। संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे थे। 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संविधान सभा के मसौदे तैयार करने के लिए विशेष समिति का गठन किया गया। इसमें कौन सदस्य देखिए, जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली के मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के टी मठ, डॉक्टर डी आर गाडगिल, हुमायूं कबीर के संतानम। भारत बाद में सभापति के प्रस्ताव पर कृष्ण कृपलानी की समिति के सदस्य संयोजक के रूप में सहयोजित भी शामिल कर लिया गया। समिति की 2 बैठकें हुई। पहली बैठक 20 से 22 जुलाई 1946 को, दूसरी का 15 से 17 अगस्तों के बीच हुई, है ना। संविधान सभा की तरह आलोचना के बारे में देखते हैं, क्यों आलोचना किया जाता है। देखिए प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। क्यों नहीं थी जरा देखिए, क्योंकि यहाँ सदस्यों ने वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुना गया था, इसलिए आलोचना हो जाता है। संप्रभुता का अभाव क्यों? आलोचना का कहना है कि संविधान एक संप्रभु निकाय नहीं थी, क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकारों के प्रस्ताव के आधार पर हुआ था, है ना। समय की बर्बादी कहा, है ना। आलोचकों के अनुसार संविधान के निर्माण जरूरत से ज्यादा समय लिया गया। कांग्रेस का प्रभुत्व है, इसमें कहा कांग्रेसों का प्रभुत्व है। फिर का वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व, है ना। हिंदुओं का प्रभुत्व ये भी कहा गया है इसमें। आवश्यक तथ्य के बारे में यहाँ पे इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। संविधान सभा द्वारा हाथी का प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया है। सर बी एन राव को संविधान सभा के लिए एक संवैधानिक सलाहकार एडवाइजरी के रूप में नियुक्त किया गया था। यहाँ पे देखते हैं एच वी अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। एल एन मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था ना।
प्रेम बिहारी नारायण राजदा भारतीय संविधान के प्रमुख सूले कोलियोग्राफर थे। मूल संविधान का प्रवाह में इटैलिक शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था ना। मूल संस्करण, सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों नंदलाल बोस और बिहार राम मनोहर सिन्हा शामिल थे इसमें। मूल प्रस्तावनाओं में प्रेम बिहारी नारायण राजदा हस्तलिखित बिहार राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय रूप से किया गया था। मूल संविधान में हिंदी संस्करण के उल्लेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत व ज्यामितीय किया था। संविधान की पीठ के बारे में यहाँ पे दिया है, हिंदी पीठ के बारे में। मूल संविधान में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा इसमें प्रावधान किया गया और संविधान के भाग किसमें 22(8)G में एक नया अनुच्छेद 394A जोड़ा गया है ना। आइए देखते हैं क्या है। भारत के संविधान सभा द्वारा 1944 में सीटों का आवंटन। ब्रिटिश भारतीय प्रांत में कितने थे? 293। देशी रियासतों में भारतीय राज्यों में कितना? 93। मुख्य आयुक्त के 4 प्रांत में कितने थे? 4। टोटल कितना हुआ? 389। संविधान सभा के हुए चुनाव के परिणाम की अगर हम बात करें, देखिए कांग्रेस दल को पास 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 73, उसके बाद सबको 8 मिली, इंडिपेंडेंस पार्टी को, स्वतंत्र पार्टी को, है ना। उसके बाद जितनी है सबको 1-1 मिली है। अब उसके बाद संविधान सभा में आधारित प्रतिनिधियों की अगर हम बात करें, हिंदू को 163, मुस्लिम समुदाय को कितना मिला है? 80, और अनुसूचित जाति की अगर हम बात करें तो कितना? 31, भारतीय ईसाई को 6 और पिछड़ी जनजातियों को 6, सिख को 4, है ना, और एंग्लो इंडियन को 3 मिला है और पारसी को कितना मिला है? 3। टोटल कितना हुआ? 296 सीटें, है ना। और यहाँ पे प्रांत दिया गया, कौन किस प्रांत में आता है। अगर एक मद्रास, ये सारे नाम ए प्रांत में कौन कौन आता है। बिहार भी यही प्रांत में आता है। अगर हम बात करें तो प्रांत कौन सा है? यूपी है, दिल्ली, ये सारे ये बी प्रांत के राज्य, क्योंकि उसमें ए, बी और सी और डी ग्रुप में राज्य बटा हुआ था। हो गया। हाँ, ये देखते हैं, यहाँ पे हो गया, और ये संख्या के आधार पर नाम भी दिया गया है ना। आइए जरा यहाँ पे देखते हैं पहला सत्र कब हुआ है, सारी चीजें इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं, टोटल 7 आर्टिकल्स है। इसमें 4 माह लिया गया है ना, ये बताता है अवधि। देखिए आप कब से कब है। कनाडा का है ना 147 अनुच्छेद है, जो लगभग 2 वर्ष 6 माह लगा है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 128 आर्टिकल्स है, लगभग 9 वर्ष लगे हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान बनने में। और दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें तो 153 आर्टिकल्स है, और ये 1 वर्ष इसमें लगा गया। तो भारत का संविधान में कितना समय लगा है, आपको कमेंट करके बताइए। यहाँ जो है ये देखिए, प्रारंभ हिंदी और रिप्लेस, इससे 2024 में सवाल पूछे गए थे, ये वाले आर्टिकल से। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से सेम दिया गया था, है ना। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना। तो ये फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर था लक्ष्मीकांत का, है ना। तो आप इसे शॉर्ट नोट से बना सकते हैं। तो हिसाब से रीड हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।